सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र। ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करीषतः सविता प्रसुवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन्मनसा न मनुते नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी न महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्त धीराः प्रत्यास्मालोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सत्संग भाग 1 योग सुख उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीन
पुनस्तो नोक्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माज् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर दृढ़ं भ्यसेत। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वदि भावयेत तत्देव भवेत् जीवा इत्येव जन्म कारणम्। देह त्याग के समय चित्त में जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। विन्दुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। विन्दुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रूमोर मध्ये मनसो मंडलं विदो। नाद रूप मन का मंडल भौहों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। सत्संग भाग 2 संत कवि साकवानी। साधो भाई जीवत ही करवा साधो भाई जीवत ही करवा जीवत समूझे जीवत बोझे जीवत मुक्ति निवासा जीवत समझे जीवत बोझे जीवत मुक्ति निवासा जियत करम की फांसन काटी जियत करम की फांसन काटी मोए मुक्ति की आशा साधो भाई जीवत ही करवासा तन छोटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठे आशा तन छोटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा
अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जम पूर्वासा, नहीं तो जम पूर्वासा। साधो भाई जीवत ही करवासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभे, मिटे न गर्भ तरासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभे, मिटे न गर्भ तरासा। साध संत की करे न बंदगी, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा, कटे कर्म की फांसा। साधो भाई जीवत ही करवासा, सत गहे सत गुरु को चीने, सतनाम विश्वासा। सत गहे सत गुरु को चिन्ह, सतनाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा, हम साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करवासा, साधो भाई जीवत ही करवासा। सत्संग भारती ने कल्याण संत वाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भाग 4 पर महाराज सुखमहाराज की वाणी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो,
जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो। फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो। भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो, सत्वरत में दृढ़ आप हो। कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो। अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, योग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी जगत से पीठ कैसे होगा। जो स्थूल शरीर के नवों द्वारों से अपने को समेटकर
दशम द्वार में स्थिर रखता है, वही जगत से पीठ देकर भागता है। उपासना करने वाले को ठीक समय पर जगकर साधना नहीं करने से महान हानि होती है और नियमित समय पर ध्यानाभ्यास करते रहने से महान लाभ भी होता है। भजन के शौकीनों को चाहे कि आधी रात से ही भजन ध्यान में लग जाए, नहीं बन पड़े तो पिछली रात से अवश्य ध्यानाभ्यास में लग जाना चाहिए। सबको ईश्वर की भक्ति कीजिए, देश से क्लेश निकल जाएगा और बड़ा सुख होगा। प्रतिमा को पूजने से जिसकी प्रतिमा है उसकी पूजा हो जाती है। यह बिंदु और नाद परमात्मा का असली प्रतिमा है, अतः इसकी उपासना करने से परमात्मा की उपासना हो जाती है। जैसे कोई कुएं में गिर पड़ा है तो उसको ऊपर से डोरी दीजिए, उसको पकड़कर वह ऊपर चला आएगा। उसी तरह शब्द की डोरी पकड़कर ईश्वर तक जाना होता है। मन के सिमटाव करने की क्रिया को ही योगाभ्यास कहते हैं। मानस जप करो, सुषुम्ना में वृत्ति रखकर नाम जपो। इससे जब वृत्ति समेट में आती है तब रूप का ध्यान होता है। मानस जप करने से मानस बल बढ़ता है। ज्योति और शब्द के अतिरिक्त और कोई रास्ता ईश्वर तक पहुंचने के लिए मानने योग्य नहीं है। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, मैं ही कही जो संतन भाषी बात नहीं निज की। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद सब होते। अनहद में धुन सतलो लाए, भवजल तरिबो यही उपाय। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर अपना जीवन संसार विषयों में खोलो, लेकिन रोना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए याद रखो, सुअवसर को हाथ से न जाने दो। आप लोग अपने अपने हृदय से प्रश्न कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। उत्तर मिलेगा शांति में सुखिया चिरंतन आनंद। यह कैसे होगा? ये परमात्मा की भक्ति से होगा। इस मनुष्य शरीर रूपी खेत में शुभ कर्म रूपी बीज दो। शुभ कर्म रूपी बीज दीजिएगा तो बहुत गुना उपज कर आपको बहुत सुख देगा। अशुभ कर्म का बीज दीजिएगा तो बहुत गुना होकर उपजेगा और आपको दुख देगा, बहुत दुख देगा। जो उत्तम आचरण से नहीं रहेगा वह कभी भी अंतर को नहीं जा सकेगा। चाहे आप कितनी उपासना कीजिए, प्रगति नहीं होगी। सबका ईश्वर एक है, वह सबके भीतर है। वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी एक है और वह भीतर है। ओहो भक्त घट ही में लही हो, बाहर भरम हो, नहीं प्रभु पई हो, भव दुख सहियो हो। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पी भी घटी अंतरे। अपने से संतवाणी का मिलान कर उसका संग्रह करना आसान नहीं। जिनको मेरा क्या हुआ संतवाणी का संग्रह पसंद नहीं है वह दूसरा संग्रह करे। पहले से स्वतंत्र विचारी कौन ऐसे बहुत गिरे। मैं न संत मत का कुछ किया हूं न कर रहा हूं, सब अज्ञात कृपा से हो रहा है।
एक ईश्वर को पकड़े रहने से इहलौकिक पारलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर ईश्वर को त्यागते ही जीव का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। मैं संतों के विचार में रंगा हुआ हूं, संतों का विचार मेरा प्राणाधार है, संतों का आधार पर मेरा सत्संग चलता है, गुरु महाराज की कृपा और आज्ञा पर मैं हूं। मनुष्य शरीर ईश्वर भजन करने का शरीर है। किसी ने बहुत अन्न का दान किया है तो मनुष्य शरीर के अलावा बैल, गाय, हाथी, घोड़े के शरीर में भी उसका फल भोग सकता है। सत को प्राप्त कर साधक पुरुष संत वे, और सत की प्राप्ति के कारण वे भी सत्य वे। उनकी वाणी सत्य है, सत्य को पाकर संत है, उनका वचन सत्य और उनका संग सत्संग। प्रभु से मिलने का जिसको शौक नहीं है और जिनको विषय में अधिक आसक्ति है, उसे ईश्वर में विश्वास रखने पर भी उससे मिलने की साधन करने में वह कमजोर रहता है। जहां बिंदुनाथ की उपासना होती है वहां विष्णु, लक्ष्मी और शिव शक्ति की उपासना होती है। बिंदुनाथ की जहां उपासना होती है वहां से न विष्णु हरते हैं, न लक्ष्मी हरती हैं और न शिव जी हरते हैं, न शक्ति जी हरती हैं। समझिए बिंदुनाथ से कितना लाभ है। उनकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और वह लक्ष्मी जी से पालित रहेगा, वह संसार में दुख नहीं पावेगा, सुखी रहेगा। इसके लिए पवित्रता चाहिए, गुरु का आदर चाहिए, गुरु का आदेश में रहना चाहिए। गुरु का आदेश में नहीं रहने वाला ध्यान नहीं कर सकता है। उपासकों के लिए गुरु से बढ़कर मंगल, शुभ और कुछ नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।